सफलता की कुंजी उन्हीं को रास आती है जो परिश्रम का पहाड़ा चढ़ना जानते हैं। नमस्ते प्रिय स्टूडेंट, आज हम वापस कक्षा यूट्यूब पे वापस बहुत दिनों से और कक्षा 10 का पूरा सिलेबस हम रेगुलर नियमित रूप से पढ़ने जा रहे हैं। और कक्षा 10 में जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। और जल्दी हम 12th और कक्षा 5 का भी शुरू कर रहा हूँ कोर्स, तो आप जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करके मोटिवेशन बढ़ाए, जिससे मैं आगे से आगे नाइट में आपकी कक्षाओं का महत्व समझ के आपको बोर्ड की चीज़ें उपलब्ध करा सकूँ। तो आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है कक्षा 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे आएगा 4 नंबर। टेंस अपन नहीं पढ़ेंगे, टेंस को आपको पिछले और दूसरे वीडियो पे देखना है। और अपन कह रहे इसमें यहाँ पे 10th में जो मेन चीज़ें है उसको अपन लेंगे, जिससे आपके बोर्ड के अच्छे मार्क्स हो सके। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन जैसे इसमें आपके क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में एग्जाम में आपको देगा फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म, सही फॉर्म बनने के लिए कहेगा। और यहाँ पे अपने पास आई, जैसे ये एग्जाम्पल आई खालिस्तान, ब्रैकेट में आ गया गो, गो के बाद में टू जयपुर। अब आपको कहेगा कि इसमें सही फॉर्म भरो, सही फॉर्म कौन सी है। तो इस ब्रैकेट वाले में हमेशा की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है, तो फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है तो अपन को क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म तो दे दी। अब फर्स्ट फॉर्म से अपन को सही फॉर्म करनी है, या तो अपन को टेंस आनी चाहिए, जैसे आई गो टू जयपुर, ये मैं जयपुर जाता हूँ, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। या तो अपन को टेंस आनी चाहिए, और टेंस नहीं आए तो अपन उस कंडीशन में क्या करें, इसके कुछ रूल है जो अपन पढ़ेंगे, जो अपन इनको बिना टेंस के भी बढ़ सकते हैं। और इस ब्रैकेट में हमेशा अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी हुई आएगी। तो चलो अपन उन नियमों को जानते हैं कि वो नियम कौन कौन से है। तो इसमें सबसे पहले अपन टेंस के हिसाब से अगर देखें और बिना टेंस के नियमों को, केवल मेन नियमों को देखेंगे, एंड हल्का फुल्का टेंसों को भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, देखो प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है वो वर्तमान काल और साधारण वाक्य होता है। तो प्रेजेंट सिंपल में अपन देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल में जो पहचान है इसकी, ता, सिंपल की ता होती है, प्रेजेंट की है, ता है, ती है और ते है। यानी जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है दिख जाए वो हिंदी वाक्य में प्रेजेंट सिंपल होता है। लेकिन अपने हिंदी को अपन इंपोर्टेंट रखेंगे, अपने लिए है इंग्लिश में कैसे अपन भरे। तो सबसे पहले अपन इसमें एक मॉडल का रूल नंबर फर्स्ट होता है, रूल नंबर फर्स्ट, आप इन्हीं चीजों को नोट्स में उतार लें। रूल नंबर फर्स्ट, तो इसमें मॉडल, मॉडल में अपने पास कैन आ गया, कुड आ गया, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ये अपने मॉडल है। और कुछ एक दो और छूट गए होंगे, देख लेना आप। तो ये हेल्पिंग वर्ब के अलावा एक्स्ट्रा मॉडल होते हैं। और ये मॉडल अपने आ जाए तो अपन को क्या करना है, खालिस्तान में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बननी है। और मैंने आपको कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले दी हुई होती है, तो उसी को अपन को ऐसे उतारना है। तो यहाँ पे देखना है, जैसे आई, मॉडल आ गया कैन, खालिस्तान, गो टू जयपुर, आई कैन गो टू जयपुर आ गया, आई कैन गो टू जयपुर। अब यहाँ पे क्या आ गया, मॉडल अपने पास कैन आ गया, कैन आ गया तो कुछ नहीं करना, जो इसमें ब्रैकेट में दिया है उसी आंसर को ऐसे कैसे उतार कर आना है। ना अपन को टेंस की झंझट, ना किसी चीज की झंझट, तो इसी को अपन को ऐसे कैसे उतार के आना है। इसी की तरह अपन आगे, तो रूल नंबर फर्स्ट आप इसको नोट कर सकते हैं, मॉडल कैन, कुड, विल, वुड, शैल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ये आ जाए तो अपन को उसी खालिस्तान को ऐसे कैसे ब्रैकेट में जो दे रखा है उसी शब्द को ऐसे कैसे उतार के आना है। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर इसमें नोट हो तो अपन इसको नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अपन अब रूल नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। और पहचान मैंने तुम्हें बता ही दी आपको, ता है, ती है, ते है आता है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब इसमें देखो इसकी एडवर्ब, एडवर्ब बोल दो चाहे इंग्लिश में पहचान बोल दो, एक ही बात है। एडवर्ब्स या इंग्लिश में टेंस की पहचान, हिंदी में तो देख लीजिए एडवर्ब्स, या इंग्लिश में
पहचान। तो इसमें देखो सबसे पहले अपने पास इसमें आ जाए, या तो अपने पास आ जाए एवरी, और एवरी के साथ में डे, जैसे एवरी डे या एवरी संडे, एवरी मंडे, कोई भी दिनों का नाम। एवरी के साथ में आ जाए वीक, सप्ताहों के नाम। एवरी के साथ में क्या आ जाए, वीक नेम आ जाए, सप्ताहों के नाम आ जाए। ये अपने पास आ जाए एवरी के साथ में डे हो गया, वीक हो गया, और एवरी के साथ में क्या आ जाए, मंथ आ जाए, महीनों के नाम आ जाए, या ईयर्स आ जाए। तो ईयर्स तो पहले बात तो पास्ट टेंस में जाएगा, ये तो बार बार में आने से रही। तो मंथ और वीक और ये चीजें अपनी आ जाए। या उसके बाद में अपनी आ जाए डेली आ जाए, DAILY, डेली आ जाए, ठीक है। और डेली के अलावा एक अपने पास है एवरी आ जाए, सॉरी एवरी अपने पढ़ लिया। डेली ऑलवेज, ऑलवेज आ जाए, सेल्डम आ जाए, और एक है यूजली। बाकी और अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे जब आते जाएंगे। तो ये सभी आ जाए, तो ये सभी किसकी टेंस की पहचान है, प्रेजेंट सिंपल की। और प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है तो अपन भरते हैं एफर्मेटिव में, तो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एशिया ईएस। एफर्मेटिव में तो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीएस। नेगेटिव है तो नेगेटिव में होता है डू, डज और नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब डू डज का नियम टेंस के अनुसार देखते हैं। अगर काम, क्योंकि आपके एक चैप्टर और है इसका, सब्जेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेटर का, तो उसमें भी ये काम में आएगा। तो अपन काम करने वाला एक वचन हो तो डज, काम करने वाला बहुवचन हो तो क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। आई और यू को क्या माना जाता है, बहुवचन माना जाता है। आई और यू को क्या मानते हैं अपन, बहुवचन मानते हैं। तो एक वचन के साथ में डज, बहुवचन के साथ में डू, और आई और यू के साथ में डू। अब अपने पास जैसे यहाँ पे आ गया आई खालिस्तान ब्रैकेट में गो टू जयपुर डेली, जयपुर डेली, आई गो टू जयपुर डेली, मैं रोजाना जयपुर जाता हूँ। तो प्रेजेंट टेंस है, रोजाना शब्द आ रहा है तो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में यहाँ पे अपन को टेंस से अगर हिंदी नहीं आए तो अपन को सीधा देखना है क्या आ रहा है, डेली। और डेली आ गया तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल एफर्मेटिव, एफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीएस। यहाँ पे गो है और आई और यू क्या है, बहुवचन, और बहुवचन के साथ में डू लग रहा है तो यहाँ पे एसीएस भी नहीं लगेगा। अगर जहाँ पे डज लगता है वहाँ पे एसीएस लगता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही खालिस्तान कम, कम के बारे में अपन ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे एडवर्ब में से लेते हैं एवरीडे, वह रोजाना यहाँ पे आता है। तो ही है और एवरीडे आ गया, एवरीडे आ गया। तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में अपन को कौन सा लेना है, एफर्मेटिव लेना है। और एफर्मेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीएस, ये कम है, और ही क्या है, एक वचन है, काम करने वाला एक वचन होता हो, यहाँ पे कम ई तो लगा हुआ है, कम से लगा दो, ठीक है। एसीएस का नियम जानने के लिए आपको छोटी कक्षाओं की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आप यहाँ तक इस तरह से प्रेजेंट सिंपल में आप। अब अगर अपने पास नेगेटिव का आ जाए नोट वाला, यहाँ पे नोट आ गया, तो नोट आ गया तो अपन को क्या करना है, आई के साथ में क्या लगता है डू, तो इसको क्या कर दो, डू नॉट गो कर दो। यहाँ पे अपन को क्या आ गया, नेगेटिव में यहाँ पे नोट दे दिया, तो क्या करना अपन को, यहाँ पे नोट दे दिया तो ही है अपना, ही क्या है, एक वचन है, और एक वचन के साथ में क्या लगता है डज, तो क्या हो जाएगा, डज नॉट कम, एस भी हट जाएगा तो डज नॉट कम रह जाएगा। तो आप इसको अपन नोट कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, जैसे मॉडल वाले नियम और रूल नंबर 2 ये एडवर्ब वाला लिख सकते हैं। अब आगे अपन इसी तरह से इसके प्रेजेंट के कुछ नियम और है, जो तथ्य हैं उसको आज मैं आपको प्रेजेंट का पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ। तो आप उसको आगे के तथ्य और आप देख सकते हो, इसको सुन के आप लिख सकते हो उनको। जैसे कुछ अपने पास इसके तथ्य है नए, जैसे कोई वाक्य में आदतन क्रिया हो, कोई भी क्या हो, आदतन क्रिया हो, आदत की बात हो, हैबिट में कोई बात हो, तो वो टेंस भी कौन सा होता है, प्रेजेंट सिंपल होता है, और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एशिया ईएस आता है। जैसे श्याम खालिस्तान, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, श्याम खालिस्तान ब्रैकेट में स्लीप, और श्याम यानी आदतन क्रिया, और यहाँ पे डेली, और मैंने डेली आपको पहले बता ही दिया,
तो डेली वाला शाम में जो स्लीप सोता है किसके पास होता है? हिज ग्रैंड मदर, हिज ग्रैंड मदर। जो श्याम है ना रोजाना उसकी दादी जी के पास सोता है। श्याम है जो कोई भी श्याम है वो क्या करता है? रोजाना उसकी दादी जी के पास सोता है। तो डेली आ गया पहली बात तो। और पहली बात ये क्या? आदतन क्रिया, उसकी आदत है। अपन जैसे सुबह से शाम तक कोई अपनी कोई आदत है तो वो क्या है? अगर कोई भी किसी की नाखून चावना, किसी भी प्रकार की आदत है तो वो कौन से टेंस में आएगी? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगी। और यहाँ पे स्लिप, और यहाँ पे मैंने क्या कहा था? श्याम क्या है? एक वचन है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? स्लिप से लगा देंगे। दूसरा इसी का, तो ये हैबिट के लिए हो गया, आदतन क्रिया के लिए। नियमित कोई कार्य हो, नियमित कार्य, ये डेली वाला नियमित कार्य भी हो गया। और भावी नियोजित कार्य हो, अगर कोई भावी नियोजित कार्य हो, जैसे यानी किसी का कोई कार्य का फिक्स है, जैसे प्रधानमंत्री अगले महीने क्या आएंगे? यहाँ पे जयपुर आएंगे, तो यहाँ पे उनको अपन फ्यूचर में नहीं लेंगे, नेक्स्ट मंथ में नहीं लेंगे, उसको किस में लेना पड़ेगा? प्रेजेंट सिंपल में लेगा। वहाँ पे भी एस का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वो भावी नियोजित कार्य है, फिक्स कार्य है। पिताजी का रिटायर होना, तो ये चीजें जो फिक्स टाइम टेबल बना हुआ उसको प्रेजेंट सिंपल में लेंगे। और वहाँ पे भी कौन सी फॉर्म लगेगी? और आपके प्रश्न के साथ एस या एस लगेगी। इसी तरह से अगर किसी का जन्मजात गुण हो, यानी जन्म से किसी की आदत हो, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल में आएगी। जैसे ही लव्स, सॉरी माय मदर लव्स, है ना, जो भी, तो जन्मजात गुण के लिए। इसी की तरह से वैज्ञानिक कोई तथ्य हो, कोई विज्ञान की कोई बात हो, तो वो प्रेजेंट सिंपल में आएगी। जैसे द वाटर बॉइल्स, पानी को उबाला जाता है, किस पे उबाला जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो वहां पे ऐसी कंडीशन में वो भी कौन सी में होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा। और कोई आंखों देखा हाल हो तो वो भी किस में आता है? प्रेजेंट टेंस में आता है। तो आज अपने जो प्रेजेंट सिंपल की जो चीजें थी वो देखी है। कल अपन इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस की देखेंगे। कल अपन थोड़ा सा इसको वीडियो को बढ़ाएंगे, कंटिन्यूस परफेक्ट वगैरह देखेंगे। तो इस तरह से आप अगर चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो पूरे आपको जो इंग्लिश के नोट्स से संबंधित चीज़ें, पूरी ग्रामर आपकी बढ़िया तरीके से पेपर में आप क्लियर करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।